बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 247 भोग वृद्धि आयु नाशक होती हैं। 248 पूर्ण संयम बिना ज्ञान प्राप्ति और ईश्वर दर्शन नहीं होता। 349 स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी एवं पार्वती का पूजन करें। स्त्रियों का धर्म ये है कि रोज सवेरे नहा धो के पहले तुलसी जी का पूजन करें, फिर इसके बाद माँ पार्वती का। घर में सुख शांति आता है। तुलसी का जो पूजन करता है उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। बच्चों, जिसके घर में तुलसी बार बार सूख जाती है, जिसके घर में तुलसी बार बार सूखती है, उनके घर में बेटियों का निरादर होता है या हुआ है या हो चुका है। तो बेटियों का सम्मान करो, बेटियों को इज्जत दो, फिर आपके घर में तुलसी टिकेगी। नहीं तो जिसके घर में भी बेटी का आत्मा तड़फा है उसके घर में तुलसी हमेशा सूखती है। इस चीज का ध्यान रखना। आप कहते हैं माँ पार्वती का पूजन करने से हमारे जो बच्चों की आयु है वो लंबी होती है, बच्चों की आयु लंबी होती है। और तुलसी के पूजन करने से माँ लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि ठाकुर जी को प्रिय तुलसी हैं और माँ लक्ष्मी भी हैं। तो बच्चों, तुलसी का पूजन दोनों टाइम करना चाहिए। सुबह उठो, नहाओ धो, 1 लोटा जल लो, चावल लो, थोड़ा सा चावल डालो, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालो और माँ को अर्पण करो। और फिर इसके बाद आप जोत बत्ती करो। और शाम को 2 जोड़ा जोत बत्ती करना है। एक दीवे में 2 बत्ती लगा के पूजन करो। एक ठाकुर जी का होता है और एक माँ श्यामा तुलसा का। श्यामा हो, हरि हो, 3 प्रकार की तुलसी। वैसे तो 7 प्रकार की तुलसी होती हैं, लेकिन 3 प्रकार ज़्यादा तुलसी मानी जाती है। सांवली तुलसी, काली तुलसी, हरी तुलसी। तो तुलसी का पूजन करोगे, विष्णु खुद ही खींचे आएंगे। विष्णु खींचे आएंगे तो माँ लक्ष्मी को आना ही होगा। और माँ पार्वती का पूजन करते हो तो आपके बच्चों के दीर्घ आयु होगा। आप इस चीज का जरूर ध्यान रखना। स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी एवं पार्वती का पूजन करें। 350 अमृति भोग से अमरती, जो जलेबी अमरती कहते हैं, अमरती भोग से मनुष्य रोगी होता है। शास्त्र अनुसार भोग भोगें, जैसे अमर अमृतित भोग, जैसे ज़्यादा जलेबी वाली होती हैं। इंसान जिस टाइम किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बना लेता है तो जलेबी की जैसे गोल गोल घूम जाता है वो। तो उसको समझ में नहीं, सोच समझ की उसको बिल्कुल जरा सा भी परवाह नहीं रहती अपनी इज्जत की, बच्चों की इज्जत की, औरत की इज्जत की, माँ बाप की इज्जत की। वो सिर्फ उसी को आगे पीछे हाय हाय बस उसी को ही मानने लगता है। उससे हमारे घर का सुख शांति, हर एक चीज का वातावरण बिगड़ जाता है। आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ना चालू हो जाता है। आपका शरीर भी जवाब दे देता है। तो अगर भगवान कह रहे हैं, इसमें देखो कल भी पढ़ी थी मैं और आज भी बता रही हूँ कि स्त्री होती है धर्म पत्नी। पति को पत्नी
संभाले और पति को पति संभाले पत्नी को, तो वो गृहस्थी चलता है। आप कभी भी अपनी स्त्री को धोखा मत दो। जो पुरुष धोखा देता है वो नपुंसक होता है। जो स्त्री धोखा देती है वो बाल विधवा होती है। अगर कोई पुरुष अपनी स्त्री को धोखा दे रहा है तो अब दे ले, लेकिन वो उसको नपुंसक होना ही होना है। अगर स्त्री धोखा दे रही है अपने पति को तो वो बाल विधवा होती है, उसका सुख परमात्मा छीन लेते हैं। तो बच्चों, आप हमेशा श्री राम जी के जैसे, पुरुषोत्तम राम जी जैसे थे वैसे बनो और सीता माता के जैसे आप रहो। क्योंकि संसार है बच्चों, ये सत्य है तो संसार है। अब भी सत्य है तो संसार है, नहीं तो संसार कभी का मिट गया होता। संसार को मिटने में देर नहीं लगता है। परमात्मा देख लो, कहीं पे आसमान में कहीं पे लगा हुआ है, छड़ नहीं है, कहीं पे बांस नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान देखो कितने मेहरबान हैं कि जो कि भगवान चाहे तो 1 सेकंड में आसमान को नीचे ला दे, हम कहाँ जाएंगे? खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन परमात्मा सोचते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बंदा जरूर ये हमें मानेगा। अमृत भोग से मनुष्य रोगी होता है, शास्त्र अनुसार भोग भोगे। 351 विवाह का अर्थ है 2 शरीर 1 मन। जो विवाह का जो संबंध होता है, विवाह का अर्थ है 2 शरीर 1 मन। अगर पति को खाने को दाल कर जाए तो स्त्री दाल बनाती है। कहीं कहीं ऐसा देखने में आया है। अब भी अगर पति के सिर में दर्द हो तो पत्नी को पता चल जाता है कि मेरे पति के सिर में दर्द है। कोई टेंशन हो तो उसको महसूस हो जाता है। तो स्त्री को ऐसा होना चाहिए, एक आत्मा। विवाह का अर्थ है 2 शरीर 1 मन। 352 सिर्फ ईश्वर के लिए जीने वाला सन्यासी है। जो ईश्वर के वास्ते जीता है वो सन्यासी है। 353 विलासी चित्र देखने से जिंदगी बहुत खराब हो जाती है। विलासी चित्र कभी नहीं देखना चाहिए, गलत चित्र। अगर चित्र देखना हो, माँ पार्वती का देखो, शिव जी का देखो, कृष्ण का देखो, माँ वैष्णो का देखो। चित्र अगर देखना हो, विलासी चित्र नहीं देखते। विलासी चित्र उसको कहते हैं जो गलत कार्य करते हैं उसको, और जो नंगन नंगन तस्वीर खिंचाती हैं उनको। क्योंकि विलासी चित्र देखने से आपका जीवन नरक हो जाएगा। विलासी चित्र देखने से जिंदगी बहुत खराब हो जाती है। 354 जड़ वस्तु में पहले सुख नजर आता है, पर परिणाम में वह विष जैसा है। सुख से इंद्रियां स्थायी रूप से तृप्त नहीं होती। जैसे आप किसी को गलत देख रहे हो, आपका वो जीवन बिल्कुल वो जीवन नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। जड़ उसको कहते हैं। जड़ बच्चों, जैसे जड़ आज हम हैं, अगर हमने ये पनपाया है अपने संतान, इनको अगर अच्छा मार्ग नहीं देते हैं तो हमारा जड़ खराब है। आप आज नौजवान हो, कल आपको संतान भी होगी। अगर आपके जैसे अपने संतान आपके करने लगें तो आप ये सोचो कि आपके दिल पे क्या गुजरेगी। आज आपके माँ बाप सुनते हैं आपके, तो वो उनके दिल पे क्या गुजर रही है।
अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। आप अपने दिल से समझो कि आज मैं कुंवारा हूँ तो कल मैं बच्चे वाला भी होऊंगा, बहू वाला भी होऊंगा, जमाई वाला भी होऊंगा, जवान बेटी भी होगी। इस चीज़ को अगर इंसान सोचने लगे तो ये संसार बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी बीमार है, ये संसार बीमार है, क्योंकि बच्चों अभी आप कोई गलत कदम उठा देते हो और बहुत ही पछताना पड़ता है आपको, और कितने ही पछता भी रहे हैं इस संसार में। तो हमेशा जो कदम उठाओ वो सोच समझ के उठाओ कि कल हमारी बेटी बहन भी हैं। दो शरीर के स्पर्श से सुख नहीं मिलता। जड़ वस्तु से पहले सुख नजर आता है, पर परिणाम में वह विष जैसा है। सुख से इंद्रियां स्थायी रूप से तृप्त नहीं होती। 355। दो शरीर के स्पर्श से सुख नहीं मिलता, पर दो प्राण एक हों तो आनंद आ जाता है। अनेक प्राण जिसमें मिले हैं उसे ईश्वर में मिलने से कितना आनंद होगा। 356। आत्मा परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। 357। जप और नाम मन को सुधारते हैं। मन को जपे वह नाम में लगाएं, क्योंकि अगर हम परमात्मा का जाप करते हैं तो हमारा इधर उधर मन नहीं भटकेगा बच्चों, इधर उधर मन नहीं भटकेगा। जैसे कि हम अकेले बैठते हैं, आप अकेले बैठोगे तो शैतान का घर होता है दिमाग। दिमाग में मालूम नहीं क्या क्या चीज सोचता है इंसान, और हम थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं और हमारे दिल में गलत भावना आता है तो हमारा पुण्य शून्य हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हम अकेले कभी नहीं बैठना चाहिए। अगर आप अकेले बैठे हो तो कोई भागवत गीता ले लो, कोई चीज ले लो, ऐसी चीज ले लो जो पढ़ो तो दिमाग फ्रेश हो जाए। चुटकिला ले लो, अच्छी चीज लो जो दिमाग फ्रेश हो जाए। और अगर आपके घर में कोई परिवार है तो उनसे बात करो, या आप थोड़ा मंदिर चले जाओ, आपका दिल बहल जाएगा और जो टेंशन है वो फिर टेंशन फ्री हो जाओगे आप। जप और नाम मन को सुधारते हैं। मन को जप वह नाम से लगाएं। 358। जप से मन का मेलापन और चंचलता दूर होती है। देखो इसमें लिखा है ना बच्चों, चंचलतापन दूर होती है। परमात्मा के किसी भी नाम का ढूंढ आश्रय लो। ध्यान के साथ जप करने से बिगड़ा हुआ मन सुधरता है। किसी कष्ट में संकल्प पूर्वक जप विशेष करो। अगर आप किसी संकट में हो तो भगवान का, भगवती का, ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करो आप। उससे आपका जो माइंड टेंशन में है वो ठीक हो जाएगा, और जो परमात्मा ने संकट दिया है वो टल जाएगा। नाम का ढूंढ आश्रय लो। ध्यान के साथ जप करने से बिगड़ा हुआ मन सुधरता है। किसी बिगड़ा हुआ मन सुधरता है। किसी कष्ट में संकल्प पूर्वक जप विशेष करो। 300 दिखाई नहीं दे रहा। 359। मन को विवेक
अधीन रखो, जीव की तृप्त भोग में है, त्याग में है। मन को विवेक अधीन रखो, जीव की तृप्त भोगों में है, त्याग में है। मन भागे तब उसे विवेक की लकड़ी मारो, मन वश में होगा। विवेक का मन जो भागे, आपका इधर उधर मन है भटक जाता है, उसको आप अपनी होशियारी से संभालो, कंट्रोल करो। मन के विवेक का अधीन रखो, जीवन की तृप्त भोगों में है, त्याग में है। मन भागे तब उसे विवेक की लकड़ी मारो, मन वश में होगा। 360। जब सारे विश्व भोग से विनित विराग, जब सारे विश्व भोगों से निवृत्ति वैराग हो तो समझना कि प्राणी जग रहा है, भोगों से विरक्त कल्याण का मार्ग है। 361। सत्संग करो तुम संत हो, अंत संत तुम्हें मिलेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो माता पिता की सेवा करेगा उसको भक्ति मिलेगी, उसको ज्ञान मिलेगा। संत भी एक स्त्री के गर्भ से पैदा लिए हैं, क्योंकि कहते हैं हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही होगा। बोलो हरिवंश पुराण की जय हो। आपकी माया को तत्व से जानना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले, हे मार्कंडे, तुमने मेरे मुख से निकल कर और कुक्षी में प्रवेश कर और फिर मुख से पुण्य निकल कर जो कुछ भी देखा वह सब मैं ही हूँ, जो कुछ नहीं भी देखा वह भी मैं ही हूँ, जो कुछ आगे देखोगे वह भी मैं ही हूँ, मैं ही हूँगा, जो कुछ नहीं भी देखोगे वह भी मैं ही हूँगा। इससे पूर्व भी जितना कुछ तुम देख चुके हो वह मैं ही हूँ, और जो कुछ नहीं देख पाए वह भी मैं ही हूँ। मैं नारायण हूँ। इस सृष्टि में जो कुछ है सब मैं हूँ, जो कुछ नहीं है वह भी मैं ही हूँ। तुम जो हो वह भी वास्तव में मैं ही हूँ, किंतु तुम अज्ञान और माया के कारण स्वयं को मुझ से अलग जान रहे हो। जब तुम्हारा अहंक अज्ञान और माया का आवरण हट जाएगा, तब तुम मुझे तत्व जान सकोगे। इस प्रकार हे राजन, परम ज्ञानी मार्कंडे जी भी उन नारायण का आंशिक दर्शन ही कर पाए, औरों की तो बात ही क्या है। इससे अधिक उन सनातन ब्रह्मा के विषय में मैं तुमसे और क्या कहूँ। कहकर सूत जी मौन हो गए। फिर पुनः गंभीरता पूर्वक बोले, हे राजन, जो कुछ भी जगत में होता है सब उन सनातन ब्रह्मा द्वारा पूर्ण नियतित होता है। प्राणी अपनी अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं। वह सभी समदर्शी होने से सभी को उनकी पात्रता और योग्यता के अनुसार फल देते हैं। तब तप द्वारा अधिकारी बन जाने पर देवों व असुरों को भी वरदान और उपलब्धियां प्राप्त होती है, किंतु दुष्कर्म या दूर
उपयोग करने पर उनसे छीन भी ली जाती हैं। मनुष्य की बुद्धि उसी अनुसार कार्य करती है जैसे फल वह पूर्ण कर्मों द्वारा निश्चित कर चुका होता है। इसमें ईश्वर को दोष देना मूर्खता है। समुद्र के पास अथाह जल होता है, किंतु जिसके पास जितना बड़ा बर्तन हो वह उतना ही जल ले जा पाता है। इसके लिए समुद्र को तो दोष नहीं दिया जा सकता। अंत मनुष्य को सत्य कर्म ही करने चाहिए अथवा कर्मों को उनके फलों सहित नारायण को समर्पित करते रहना चाहिए। या बच्चों, जो नारायण हैं, श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, इनका अगर आप जाप करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, तो जितना आप करोगे आपको मिलेगा। जितना मैं कर रही हूँ मुझे मिलेगा। जो जितना करता है उसको उतना ही मिलता है। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो देता हूँ, लेकिन लेने वाले ले नहीं पाते, क्योंकि जिस टाइम परमात्मा देने को आता है तो हम गालियां देने लगते हैं भगवान को। परमात्मा को गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें क्या दिया है परमात्मा। परमात्मा लौट जाते हैं। तो सबर और संतोष का फल बहुत मीठा होता है। अगर हम सबर संतोष से काम लें तो परमात्मा हमारे कदम कदम पे साथ देगा। नहीं तो हमारी जो परछाई वो भी साथ छोड़ देती है। परछाई हमारी साथ छोड़ देती है बच्चों। जिस टाइम मुसीबत आता है आप ये देख लेना कि परछाई साथ छोड़ देती है। हमारे तन का कपड़ा फट जाता है, हमारे रिश्तेदार हमसे कटने लगते हैं। बच्चों ऐसा देखा है हमने। बच्चों औरों की बात छोड़ो, कहते हैं किसी को बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता देती हूँ अपनी छोटी छोटी कहानियाँ कि हमारे साथ जैसे घटित घटी हैं, परमात्मा किसी के साथ ना घटाए। तो कहते हैं बच्चों, मुसीबत कह के नहीं आता, परमात्मा की भक्ति करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान के ऊपर अगर भरोसा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ये जरूर कहूँगी कि जिस टाइम मुसीबत आती है तो तन का कपड़ा भी हमारा नहीं रहता, हमारे साथ की परछाई भी हमारी नहीं रहती। बच्चों, तो कहते हैं कि दुख में सुमरे राम को, दुख में सुमरे राम को, सुख में सुमरे न कोई, जो सुख में सुमरे राम को, दुख काहे को होए। तो अभी से ही आप हरि का कीर्तन करा करो, भजन करा करो। कोई नहीं मिले तो आप खुद करो। ना तो आप किसी के साथ आए हो और ना किसी के साथ जाओगे। अकेले आए हो और अकेले ही जाना है। हम अकेले आए हैं बच्चों, हमारे साथ कोई नहीं आया है। जब हम हुए तो नंगे थे, और जिस टाइम जाएंगे उस टाइम भी नंगे। जिस टाइम हम हुए उस टाइम भी लंगोटी मिली हमें, और जिस टाइम मर जाएंगे उस टाइम भी हमें लंगोटी ही मिलेगी, और कुछ नहीं है। जाएगा तो हमारे जो मुंह का बोल है ये जाएगा, और हमारे हाथ का दिया हुआ दान जाएगा, जो हमने भक्ति कर रखी वो जाएगा। तो बच्चों, मैं रोज कहती हूँ आपको, आज नहीं तो कल असर जरूर होगा। कहते हैं, मुझे अपने ही रंग में रंग ले ओ मेरे सतगुरु जी। लाल ना रंगाऊं गुरु जी, पीला ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं गुरु जी, पीला ना रंगाऊं। सांवरी सुरतिया रंग दे चुनरिया, गुरु जी मैं तो साथ चलूंगी, चलूंगी सत्संग में। ऊंची अटारी लाल कबाड़ी, जोत जगे दिन रात। ऊंची अटारी लाल कबाड़ी, जोत जगे दिन रात। गुरु जी मैं तो पाँव दबाऊं,
दबाऊं सारी रात, गुरुजी मैं तो पंखा झूलूंगी सारी रात। ये एक गुरु की भक्तन कह रही है। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया ने गुरु नहीं बनाया, भगवान भेजे उनको कि गुरु बनाने से मुक्ति होती है। गुरु बिना मुक्ति नहीं होती बच्चों। जिस जगह पे जो गुरु धारण नहीं किया हुआ हो, जिस जगह पे बैठा होता है, उस जगह को हटा देते हैं भगवान, तो हमें अपनाते नहीं। तो नारद जी आके बोले कि गुरु जी गुरु बना लो। वो बोले गुरु किसको बनाओ? वो कहे सुबह जो भी मिल जाएंगे उनको गुरु बना लेना। भगवान विष्णु आए बुढ़ा का रूप धारण करके, अपने सन्यासी बाबा बन के आए, गुरु धारण कर लिया। अब वो बुढ़िया गा रही है, फिर उस बुढ़िया विष्णु भगवान से, कृष्ण भगवान से ये कह रही है, गुरुजी मैं तो साथ चलूंगी सत्संग में। कह रही है कि मैं क्या करूंगी यहाँ अब रह के, मेरा कोई भी नहीं इस संसार में, गुरु आप हो, आप मुझे सत्संग में ले चलो। गुरुजी मेरे रंग दे चुनरिया, गुरुजी मेरे रंग दे चुनरिया, साथ चलूं सत्संग में। हरा ना रंगाऊं गुरुजी, पीला ना रंगाऊं, क्योंकि वो जान गई कि ये भगवान है। हरा ना रंगाऊं गुरुजी, पीला ना रंगाऊं, सांवरी सूरत रंग दे चो, कि सांवली सूरत का, जो आपका सांवली सूरत है वैसा मेरी चुनरिया ओढ़ रंग दो, और मैं उसको ओढ़ के आपके साथ सत्संग में चलूंगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बच्चों मुझे ऐसा इतना अच्छा लगता है जब मैं ये डालती हूँ, मुझे टेम का ही नहीं पता चलता बच्चों, बिल्कुल टेम का पता नहीं चलता। अभी भी आधा घंटा सारा होने को है, और कुछ गलत मेरे मुंह से निकल जाए मुझे माफ़ करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।